हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी पत्नी द्वारा किए गए मेंटेनेंस केस अर्थात 125 सीआरपीसी या वर्तमान समय में 144 बीएनएस के केस को खारिज करा सकता है, पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित कर सकता है, पति के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है। ऐसी स्थिति जब अगर आपके केस में है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी कभी केस हो गया आपके खिलाफ तो आप रिप्लाई दें या 340 फाइल करें उसके खिलाफ, ये आपके ऊपर है, जो आपका दिल करे वो करें। लेकिन अगर आपने उसको रखना भी है, आपको अपनी पत्नी को रखना है और ये जानते हैं कि हर प्रकार से मैं रख सकता हूं, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया इसके साथ, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। दूसरी बात ये, आप यह साबित कर रहे हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी युक्त कारण के मायके में रह रही है और मैंने बहुत जद्दोजहद की, कोशिश की बुलाने की, रखने की, मैं गया आया, अगर उसका एविडेंस है आपके पास, टिकट वगैरह है वो दे सकते हैं, तो भी आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तीसरी बात ये, अगर पत्नी एडल्ट्री में है, उसका प्रमाण, आप देखिए मुंह से कहने से एडल्ट्री नहीं साबित होती, अगर उसका प्रमाण भी आपके पास है तो भी आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। चौथी बात ये कि अगर आपने कोर्ट में उससे ये कह दिया कि मैं ले जाना चाहता हूं, यहीं से ये चले, और वो मना कर देगी, तो भी आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। ऐसे तमाम जजमेंट्स हैं, ऑर्डर हैं जो इंटरिम मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया। इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया कि वह बिना युक्त कारण के मायके में रह रही है। पांचवी बात यह कि अगर पत्नी द्वारा बताई गई घटना, दिन, तारीख, समय, प्लेसमेंट, जिसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं है कि वास्तव में उसके साथ कोई इस तरह की बात हुई, कोई इस तरह की घटना हुई, कोई दहेज मांगा गया, कोई दहेज मांगने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, तमाम ऐसी बातों का कोई भी एविडेंस नहीं है उसके पास, तो वह मेंटेनेंस लेने से वंचित रह सकती है, आप बच सकते हैं मेंटेनेंस देने से। छठवीं बात ये कि अगर एफआईआर में कुछ और कह रही है, डीवी के केस में कुछ और कह रही है, मेंटेनेंस के केस में कुछ और कहानी बना के रखी है, तो समस्त केसों का आप हवाला देते हुए, समस्त केसों को उसमें एनेक्सर बनाते हुए भी दिखा सकते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी बनाने में माहिर महिला है। सातवीं बात ये कि अगर आप के खिलाफ प्रमाण है कि वह टोटल झूठ बोल रही है, आपके खिलाफ, आपके पास उसके खिलाफ एविडेंस हैं जो यह साबित करते हैं कि यह पूरा केस ही फर्जी है, झूठा है, गलत है, तो यह केस तो खारिज होगा ही होगा। अगर आपने 340 का केस कर दिया उसके ऊपर, तो उल्टा वह जेल भी चली जाएगी, मेंटेनेंस लेने की बात तो बहुत दूर है। आठवीं बात ये ध्यान रखें कि अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं तो आपको टेंशन की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी केस वो कर दे, कितना भी बड़ा केस कर दे, कोई भी धारा लगवा दे, आज नहीं कल उसका केस खारिज ही होगा। आज नहीं कल उसका केस इसलिए भी खारिज होगा क्योंकि आपने कभी कोई अपराध नहीं किया, आपने कभी कोई दोषारोपण नहीं लगाया, आपने कभी कोई क्रुएल्टी नहीं की, बल्कि आप उसे रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर का पॉइंट, अगर पत्नी जो घटना, दिन, तारीख दर्ज कराई है मेंटेनेंस के केस में, उस समय वह स्वयं आपके घर थी ही नहीं, मायके में थी, उसका एविडेंस है आपके पास, तो भी यह प्रमाणित करता है या प्रूफ करता है कि उसने जो एफआईआर करी, उसने जो 125 का केस किया, वो सब फर्जी है, झूठा है, गलत है, जो आपको मेंटेनेंस से बचा सकता है। 10 नंबर का पॉइंट, अगर आप अपनी पत्नी
या अपने बच्चे को रखना चाहते हैं, उसके लिए आपने वास्तव में जद्दोजहद की, कोशिश की, गए आए बुलाए या मैसेजेस किए आ जाओ, या आपने अपनी पत्नी को मेंटेन किया मायके में रहते हुए, कोई गिफ्ट दिया, पैसा भेजा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, या मायके में रह रही थी तब आपने पेमेंट किया, वो सब स्लिप है आपके पास, तो ये सब लगाने से भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है तो आप अपने सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी फोन करके आप अपने सवालों के जवाब